आपको पता ही होगा सीबीएसई की तरफ से जो भी जॉब्स आती हैं उनमें अच्छी सैलरी पैकेज देखने को मिलती है, लेकिन इस बार जो मजे की बात यह है, इस बार इन्होंने कोई भी एक्सपीरियंस आपको नहीं मांगा है जो भी पोस्ट यहाँ पे उन्होंने निकाली है। आज हम सीबीएसई की कुछ पोस्ट के बारे में बात करेंगे और यहाँ पे किस तरह से चीजें काम करेंगी, कब तक आप फॉर्म भर सकते हो, सिलेबस क्या रहेगा, क्या क्या पोस्ट है, एज रिलैक्सेशन किस पर्टिकुलर कैटेगरी को कितनी मिलेगी, सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो वेलकम टू अवर एसएससी क्लासेस, माय नेम इज इरफान। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, जिस पोस्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ सीबीएसई ने यहाँ पे लाई है, वो है सुपरिंटेंडेंट। पे लेवल आपको 6 देखने को मिलेगी और जूनियर असिस्टेंट और पे लेवल 2 देखने को आपको मिलेगी। मैक्सिमम एज जो पहली पोस्ट की है सुपरिंटेंडेंट वो है 30 इयर्स। इसका मतलब टॉप लिमिट यहाँ पे 30 इयर्स रहेगी। उससे ज्यादा अगर आपकी एज है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप अप्लाई करना चाहते हो जूनियर असिस्टेंट के लिए तो आपकी जो मैक्सिमम एज वो 27 इयर्स होनी चाहिए। मतलब 27 साल से ज्यादा अगर आपकी उम्र है तो आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। पोस्ट्स की बात करें तो SC ST में 2109 पोस्टें हैं, ST में 1009 पोस्टें हैं, OBC EWS UR जनरल। टोटल पोस्ट जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी वो सुपरिंटेंडेंट की 142 है और जूनियर असिस्टेंट की यहाँ पे 70 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग है कोई भी बोर्ड ऑफिस जो ऑल ओवर इंडिया है वहां पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है। ये बहुत बड़ी PDF है, लेकिन आपको जो मेन बातें हैं इसमें वो हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको इसकी प्रॉपर और मेजर इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिले। डेट्स की हम बात करें तो 2 जनवरी से इसकी फॉर्म फिलिंग की डेट स्टार्ट हो गई है और 31 जनवरी 2025 तक आप फॉर्म भर सकते हो। इसका मतलब जनवरी का पूरा महीना आपके लिए है इस फॉर्म को भरने के लिए। रिजर्वेशंस के बारे में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है यहाँ पे वो मेंशन है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज रिलैक्सेशन के बारे में यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि जो SC ST है उनको 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी। एज रिलैक्सेशन का मतलब है जो टॉप लिमिट हमने ऊपर देखी थी 27 साल, उस हिसाब से उसके ऊपर आपको अगर SC और ST की बात करें तो 5 साल ऊपर भी अगर आपकी एज होगी 27 साल से तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। मिनिमम एज हमें पता ही 18 साल होनी चाहिए ताकि हम इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सको। बाकी OBC सेंट्रल लिस्ट NCL इसके लिए 3 साल आपको मिलेगी। PWBD में जिसमें SC ST इंक्लूडिंग वुमेन उनको 15 साल की यहाँ पे रिलैक्सेशन देखने को मिलेगी, लेकिन जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स है उनके लिए कोई भी बार यहाँ पे नहीं है। और मैक्सिमम एज किस तरह से काउंट होगी, जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की 31 जनवरी 2025, उसी के अकॉर्डिंग आपकी एज यहाँ पे देखी जाएगी और अगर आपकी मैक्सिमम एज वहां तक 27 साल 30 साल या जो भी रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल रही है उसके हिसाब से वो बनना चाहिए। अब हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन के बारे में, और क्वालिफिकेशन के बारे में सिंपल सा यहाँ पे इन्होंने टेबल बनाया है। सुपरिंटेंडेंट के लिए आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए और आपको कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। अगर कंप्यूटर्स की नॉलेज है तो विंडोज, MS ऑफिस और डाटाबेस और इंटरनेट के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट भी इन्होंने यहीं पे मेंशन किया है, लेकिन थोड़ी देर बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जूनियर असिस्टेंट की क्वालिफिकेशन यहाँ पे देखेंगे। जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो आप 12 पास आउट होने चाहिए और आपकी टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए या 30 वर्ड्स पर मिनट अगर आपकी हिंदी में है ऑन कंप्यूटर वो भी चल जाएगी। नाउ हम बात करेंगे कि किस तरह से यहाँ पे रिक्रूटमेंट होगी पर्टिकुलर पोस्ट की। सुपरिंटेंडेंट की बात करें हम तो इसमें 2 तरह के एग्जाम्स आपको देखने को मिलेंगे। टायर 1 में आपको MCQ बेस्ड प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन होगा और टायर 2 में ऑब्जेक्टिव टाइप, ये भी OMR बेस्ड होगा और इसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्जामिनेशन आपको लिया जाएगा और इसके साथ साथ सुपरिंटेंडेंट में भी आपको टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। सिमिलरली जूनियर स्टूडेंट की बात करें तो वहाँ टायर 1 में आपको MCQ बेस्ड प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन होगा और साथ में आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा जो क्वालिफाइंग एग्जाम एक तरह से होगा। फीस के बारे में यहाँ पे मेंशन है कि एप्लीकेशन फीस यहाँ पे OBC EWS और अनरिजर्व्ड क्लास के लिए 800 रुपए है और बाकी जो भी यहाँ पे कैटेगरीज आती है उनके लिए कोई भी फीस आपको देखने को नहीं मिलेगी। फीस वगैरह हमने डिस्कस कर ली। अब हम बात करेंगे तो इसमें आपको सिलेबस किस तरह से देखने को मिलेगा। सिलेबस यहाँ पे बाज़ाब्ता इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में मेंशन है, आप देख सकते हो। जो ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ टाइप OMR बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगा उसमें इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि करंट अफेयर्स है, जनरल अवेयरनेस में आपको पर्सन्स, पीपल, गेम्स, सोशल मीडिया, रोल ऑफ ICT एंड AI इन मॉडर्न टाइम्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, डाटा इंप्यूटेशन, तो स्टैटिक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स के आपको बेसिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और
यहाँ पे पार्ट 4 में है जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश में। ये ग्रामेटिकल पोर्शन है, तो इसके जो 90 मार्क्स आपको टोटल बनते हैं। पार्ट 5 में इन्होंने कंप्यूटर का सिलेबस यहाँ पे मेंशन किया, बहुत बेसिक सिलेबस है, कंप्यूटर के बेसिक्स है, इंटरनेट ईमेल्स के बारे में है और नेटवर्क और साइबर सिक्योरिटी के बारे में। टायर 2 की बात करें, यहाँ पे इन्होंने बाज़ाब्ता यहाँ पे सिलेबस मेंशन किया है और यहाँ पे देख सकते हो आप इंडियन हिस्ट्री कल्चर है, इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन जियोग्राफी है और जो उनके अंदर टॉपिक्स आपको कवर करने वो भी यहाँ पे मेंशन है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में भी यहाँ पे आपको इन डिटेल सिलेबस इन्होंने लिखा हुआ। उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का सिलेबस थोड़ा बहुत दिया है इन्होंने और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब पॉलिटी का सिलेबस भी आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रहेंशन भी आपको आनी चाहिए। अब आपको पता चल गया जो भी सुपरिटेंडेंट के लिए यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं तो उनको इस तरह का सिलेबस देखने को मिलेगा। ये बहुत अच्छी पोस्ट है, तभी इतना यहाँ पे ज्यादा सिलेबस आपको देखने को मिलता है। जूनियर स्टूडेंट की बात करें, अगेन सेम सिलेबस है और इसके जो टॉपिक्स है ऊपर मेंशन है, इसमें भी सेम तरह के टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स ऊपर भी मेंशन था, रीजनिंग और मैथमेटिकल एबिलिटी ये भी ऊपर मेंशन था, जनरल हिंदी और इंग्लिश ये भी ऊपर मेंशन था और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन या एग्जामिनेशन बोर्ड और एडमिनिस्ट्रेटिव के जो बेसिक थिंग्स है वो भी आपको पता होनी चाहिए। अब जो लेवल रहेगा यहाँ पे पेपर का वो भी इन्होंने मेंशन किया है कि सुपरिटेंडेंट में टायर 1 में सीनियर सेकेंडरी लेवल का रहेगा और टायर 2 में ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा, लेकिन जूनियर स्टूडेंट के लिए सिर्फ सीनियर सेकेंडरी का एग्जामिनेशन लेवल रहेगा। इसका मतलब जो भी क्वेश्चन होंगे सीनियर सेकेंडरी के लेवल के होंगे, उसके ऊपर नहीं होंगे। बाकी बहुत सारी चीजें इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन मेंशन थी, लेकिन ये बेसिक चीजें हैं और सबसे मेन चीज मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा कि अगर आप जम्मू कश्मीर से या डिफरेंट बाकी सिटी से, पंजाब से, चंडीगढ़ से या दिल्ली से अप्लाई कर रहे हो तो आपको किस तरह के सेंटर किस पर्टिकुलर स्टेट में कहाँ देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यही पर्टिकुलर स्टेट्स है जिसके अंदर कुछ सिटीज का नाम मेंशन है, वहीं पे आपको सेंटर देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली, कर्नाटका, केरला एंड अप टू उत्तराखंड, इन्हीं पर्टिकुलर कुछ स्टेट्स में कुछ सिटीज है जहाँ पे आपको एग्जाम देने जाना है अगर आप इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए अप्लाई करते हो। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हो। ये मेजर इन्फॉर्मेशन थी इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इन केस कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल पे या नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।